Welcome everyone to the commerce classes. As you all know, we have started with this chapter inventory valuation. In our last unit हमने क्या पढ़ा था? Inventory, meaning and significance. So आज हम क्या पढ़ेंगे? Next हमारा topic है inventory valuation, significance and its components. So inventory valuation. Inventory को value कैसे करते हैं? And why is it important? Now before I go for valuation, let me please explain significance of inventory valuation. Why is it very important to valuate inventories properly? So number one is that inventories affect the liquidity of a business. जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, liquidity का मतलब होता है कि आपकी कैश की पोजीशन क्या होने वाली है. Now if you are not valuing your inventories properly, your cash estimates are going to be misleading, right? And if you plan any decision based on these estimates, then you are in for trouble. Like say your inventories are being valued, you are showing your inventory at say 80,000 and you assume that rate of profit on inventory is say 20%. You are able to sell it on profit. So for the simplest simplicity, let us assume that we have only cash sales. Okay, so let us make another assumption. हमारी inventory turnover is 1 month. Turnover का मतलब होता है कि ये inventory जो है कितने time period में replace होती है. मतलब within 1 month हम इस inventory को sell करके नई inventory खरीद लेते हैं. That implies that within 1 month you are expecting cash inflow of 80,000 plus its 20%, that is 16,000. So आप 96,000 expect कर रहे हो. Now maybe you have a major management decision to take. Suppose आपकी position यहाँ पे क्या है कि आपकी some machine is now not working properly और आप उसको replace करना चाहती हो. You need cash. So you have this estimate with you, so you are expecting कि इतना कैश मेरे पास आ जाएगा and on that basis आप ये सोचते हो कि मैं इसके साथ नई मशीन जो है उसका ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ and I need say 80,000 for giving the basic amount. मैं 80,000 दे के नई मशीन खरीद लूँगा. बट अगर आपके ये वैल्यूएशन गलत है, ठीक है, तो आपके जो कैश के एस्टिमेट के बेसिस पे जो आपने डिसीजन लगाया वो भी गलत हो जाएगा. दैट विल ऑल्सो बी मिसलीडिंग. सपोज दिस इज नॉट 80,000, दिस इज 50,000. नाउ यू विल गेट ओनली 60,000. 50,000 प्लस इट्स 20%. तो अब आप कैसे दोगे डाउन पेमेंट नई मशीन का? इमीडिएटली आपकी प्लानिंग गलत हो गई. अब आपको लोन के लिए जाना पड़ेगा, ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए जाना पड़ेगा और जब हम इमरजेंसी में चीज़ें लेने जाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज़्यादा देना पड़ता है. सो inventories affect liquidity of a business. It affects our decision makings, our future decisions. So it is very important कि हम inventories को properly evaluate करें. Liquidity में क्या है? You have current ratio, liquidity ratio, ये सब affect होती है. So business के जो आगे के decisions है वो भी misleading हो जाएंगे. Next is inventories affect the profitability. Now do you remember where we write inventories? प्रॉफिट की जो स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम इनकम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, मतलब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें इन्वेंट्री कहाँ आती है? नाउ इफ आई रिमेंबर, देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है. नाउ यू राइट ओपनिंग स्टॉक हियर, यू हैव सेल्स एंड देन यू हैव क्लोजिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हियर. ये होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट. सो जितना क्लोजिंग स्टॉक आपका ज़्यादा आएगा, ये डिफरेंस होता है ना बैलेंसिंग फिगर, जितना क्लोजिंग स्टॉक आपका ज़्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आप ओवरस्टेट कर रहे हो, उतना ही क्या होगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़्यादा आ जाएगा. बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक हाई होने का मतलब ये टोटल जो है ये भी ज़्यादा हो गया. सो इफ़ दिस टोटल इज़ मोर, योर ग्रॉस प्रॉफिट इज़ गोइंग टू बी मोर. ओके, सो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ग्रॉस प्रॉफिट के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है. लाइक इफ़ आई राइट क्लोजिंग स्टॉक 50,000, तो ये जो टोटल है यहाँ पे 50 से जो डिफरेंस आएगा. बट इफ़ आई राइट इट 10,000 मोर, ज़्यादा दिखा दूंगी अगर मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरा प्रॉफिट भी 10,000 मोर हो जाएगा. सो आपके प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो स्टॉक से अफेक्ट होती है, राइट. सो इफ़ यू हैव क्लोजिंग स्टॉक, एज आई एक्सप्लेन, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो आपका प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड होगा
और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेगेटिवली रिलेटेड है, जितना क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाओगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगी। और प्रॉफिट जो होता है इट इज़ सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। सो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है प्रॉफिट से, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से इसका ऑपोजिट रिलेशन हो जाता है। जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उतना ही कम है। इफ़ योर क्लोजिंग इन्वेंट्री इज अंडर वैल्यूड प्रॉफिट भी कम होगा बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा हो जाएगी। रिवर्स इज द केस विद द ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है ना। ये फिर से फॉर्मूला देख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है ना। तो अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन क्लोजिंग स्टॉक के साथ पॉजिटिव है। सो इफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर gross profit is more, if closing stock is less gross profit is lesser, and it is indirectly negatively related with opening stock। जितना opening stock आपका ज़्यादा होगा gross profit उतना ही कम हो जाएगा। So opening stock का overvaluation will lead to understatement of profits and overstatement of cost of goods sold, ठीक है। So we need to value inventories properly, क्योंकि अगर हम inventory ठीक कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमारी इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट शो कर रहे हैं दे विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज इट अफेक्ट्स अवर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे अफेक्ट होती है, जो इन्वेंट्री है इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट ऑल्सो। आप बैलेंस शीट में व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग एसेट्स देन इन द एसेट्स यू हैव फिक्स्ड एसेट्स, यू हैव करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री एक मेजर कंपोनेंट है, मोस्टली ये आपके टोटल करेंट एसेट्स का 75% होता है। इट्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अवर करेंट एसेट्स। सो इफ़ योर इन्वेंट्री इज़ वैल्यूड इनकरेक्टली तो ये जो आपकी एसेट्स का जो प्रेजेंटेशन है ये भी इनकरेक्ट होगा, राइट, एंड योर डिसीजंस बेस्ड ऑन दिस, एनालिसिस बेस्ड ऑन दिस विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। So inventory valuation is very important because it affects liquidity, profitability, financial position, right? Another thing is that we need to evaluate inventories to comply with the standards. Accounting standards आपको follow करने ज़रूरी हैं. I won't say that these are compulsory, but the thing is that accounting standards are being framed by ICAI। आपकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बॉडी है ICAI वो फ्रेम करती है, और कंपनीज के लिए these are compulsory, right? So let us see what comes in the valuation of inventory. What are the components? अगर हम इतना फोकस कर रहे हैं कि inventories should be valued properly, then what is included in it? Now think of some kind of inventory. कोई भी एक बिजनेस ले लो, उसकी इन्वेंट्री सोचो कैसी होगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल में भी देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ बाइंग एंड सेलिंग शर्ट्स। सिर्फ शर्ट्स का बिजनेस है, वो शर्ट्स खरीदते हैं, शर्ट्स को सेल करते हैं। सो उसकी इन्वेंट्री विल इम्प्लाई, इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया, स्टॉक ऑफ शर्ट्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर डे को एक टाइम पे उसके पास जितना शर्ट्स का स्टॉक पड़ा है वो उसकी इन्वेंट्री है। अब इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, आप इसको वैल्यू करने का मतलब मॉनेटरली कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू। Just consider, give it a pause. Basically, this inventory has two things. One is quantity, कि कितनी शर्ट्स आपके पास उस टाइम पे पड़ी हैं, और secondly pricing, किस प्राइस की हैं। प्राइस में यहाँ आई एम नॉट सेइंग कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, ठीक है, बिकॉज AS2 सेज इन दोनों में से लीस्ट पे। तो जो भी AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से प्राइसिंग पॉलिसी है, तो क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितना है। इफ़ यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी विद द प्राइस यू विल गेट इन्वेंट्री वैल्यू, एंड दिस थिंग विल बी डन फॉर ऑल टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज। अगर आपका सिर्फ शर्ट्स नहीं है, आप ट्राउज़र भी बेचते हो, आप बेल्ट्स भी बेचते हो, यू ऑल्सो सेल टाइज, ओके। सो इन सब की क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये हो जाएगा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। सबको क्लब कर दोगे, सम कर दोगे, आ जाएगी टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज
done by multiplying quantity with the price. So it has two components, quantity and price. Okay, so क्वांटिटी आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ सर्टेन यूनिट्स. जिस तरह की आपकी इन्वेंट्री है, नंबर्स में हो सकती है, किलोग्राम्स में हो सकती है, लीटर्स में हो सकती है, मीटर में हो सकती है. सो क्वांटिटी विल बी मेजर्ड, then you will value it at cost or net realizable value, whichever is least. इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम कॉस्ट या इसे मार्केट प्राइस सिंपल टर्म्स में क्या देते हैं, एडजस्टेड मार्केट प्राइस कहते हैं. वैसे इनमें से जो लीस्ट होता है ना, लेसर पे इसको वैल्यूएट करते हैं. दिस इज कॉल्ड LCM रूल, लीस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस. कम पे इसको वैल्यूएट करते हैं. रीज़न बीइंग, हमारे बिजनेस का जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो रिकॉर्ड नहीं करना जब तक प्रॉफिट अर्न नहीं कर लो. तो मतलब अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो आप मार्केट प्राइस पे इसे नहीं लिखोगे, आप कॉस्ट पे लिखोगे, कम पे लिखोगे. से 10 है कॉस्ट, मार्केट प्राइस है 12, तो ये जो 2 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है ना, अभी नहीं लिखोगे क्योंकि अभी तो ये इन्वेंट्री आपके स्टॉक में है, सेल नहीं हो गई. जब सेल होगी तब प्रॉफिट एंटर करेंगे. सो लीस्ट है कॉस्ट, कॉस्ट पे लिखो. दिस इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. ठीक है, प्रॉफिट नहीं लिखते अनलेस एंड अनटिल वी एक्चुअली अर्न इट. बट अगर मान लो मार्केट प्राइस है इसकी 9, नाउ यू आर फाइंडिंग ये लॉस होने वाला है, तो जहाँ पे लीस्ट वैल्यू क्या है 9, अब आप इन्वेंट्री 9 पे मेजर करोगे. दैट इज इट शुड बी मेजर्ड एट द लोअर वैल्यू सो दैट फ्यूचर प्रॉफिट नहीं लिखने हैं बट कोई लॉस अगर हम फोर्सी करते हैं इट शुड बी रिकॉर्डेड. सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्वांटिटी भी आएगी, प्राइसिंग भी आएगी. अब ये क्वांटिटी और प्राइसिंग किस तरह से हम मेजर करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे वैल्यू सॉल्व करते हैं, सो दैट वी विल बी टेकिंग अप नेक्स्ट टाइम. जो क्वांटिटीज़ हैं इनके रिकॉर्डिंग के और लिखने के अलग सिस्टम्स हैं और उसी में हमें प्राइसिंग के भी डिफरेंट मेथड्स करने हैं कि FIFO, LIFO वगैरह मेथड्स हैं. सो वी विल बी टेकिंग अप कंसिडरिंग दीज 2 कंपोनेंट्स. तो अब पहले हम क्या करेंगे, वी विल बी स्टडिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू द इन्वेंट्री वैल्यूएशन. उसमें जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए टू मेजर द वैल्यू इन दोनों के लिए, दैट वी विल बी स्टडिंग नेक्स्ट टाइम. सो दैट इज़ इट फॉर द डे. थैंक यू.